आइए दोस्तों, कक्षा 9th की जो बुक है दोस्तों, 9th की जो मैथ्स की बुक है ना दोस्तों, गणित की, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपना चैप्टर चल रहा है दोस्तों अध्याय 7। दोस्तों इससे पहले वाले जो चैप्टर है ना दोस्तों, वो पूरे करवा चुके हैं दोस्तों। उसके सही जोड़ी, रिक्ति स्थान, ये वाले जो है ना दोस्तों, ये करवा चुके हैं दोस्तों। अभी प्रश्न जो बचे हुए हैं ना दोस्तों, इसको अगले वीडियो में करवाए जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, अब पहले वाली वीडियो दोस्तों सभी देख लेना आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है दोस्तों। जो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है दोस्तों 60 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है दोस्तों। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों? 60 डिग्री का होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो दोस्तों जो साइड जो SSA है, ये कसौटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कि समान आकार एवं समान माप वाली आकृति कहलाती है दोस्तों। जो उसे सर्वांग समान आकार, सर्वांग सम मतलब दोस्तों उसके समान। ठीक है दोस्तों, कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों। जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है दोस्तों? कर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज दोस्तों उसको बोलते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का या 90 डिग्री का होता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब पहला प्रश्न है दोस्तों कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या दोस्तों बराबर होते हैं या समान होते हैं? तो दोस्तों आपको यहाँ आंसर लिखना है कि बराबर या समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं दोस्तों कि बराबर होते हैं या समान होते हैं? ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ लिखना है कि बराबर या समान। ठीक है दोस्तों, दोनों का आंसर बराबर या समान है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त होते हैं दोस्तों, तो उसे क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज होते हैं दोस्तों, उसे भी क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्वांग सम। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिभुज कहलाता है दोस्तों। उसे समद्विबाहु बोलते, जिसकी सम मतलब दो और द्विबाहु मतलब समभुजा हो, जिसकी दो भुजा, तो उसे बोलते हैं दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो दोस्तों, तीसरा प्रश्न है सत्य असत्य। ठीक है, अब पहला है क्वेश्चन दोस्तों कि समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों गलत है, होते हैं। ठीक है, उसके समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम नहीं होते, तो होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये गलत है, ये बोला नहीं होते, लेकिन होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है दूसरा कि समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सत्य है, होते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि दो आकृतियां सर्वांग सम होती है यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो। तो दोस्तों ये क्या हो दोस्तों? ये सत्य है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं दोस्तों। तो ये गलत है दोस्तों, नहीं होती। कि समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं दोस्तों, तो ये गलत है। इसके समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कहाँ से वो होंगे दोस्तों? दो कोण बराबर होंगे। ठीक है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान। देखो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि सही जोड़ी बनाइए। पहला प्रश्न है दोस्तों कि त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, तो इसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जिसमें एक कोण 90 डिग्री का उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। मतलब सभी भुजाएं समान हो जिस त्रिभुज की। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ये चौथा आंसर हो गया दोस्तों। वो समान भुजाओं वाले दो त्रिभुज होते हैं, उसे सर्वांग सम
कहा जाता है दोस्तों, क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। ठीक है दोस्तों। अब 5वां प्रश्न है कि एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है दोस्तों। अब आपको पहला प्रश्न है दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों, तो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ आपको आंसर लिखना है दोस्तों कि जिसकी तीनों भुजाएं समान है। ठीक है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं दोस्तों, तो किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं दोस्तों, एक समकोण मतलब दोस्तों जिसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, समकोण। तो उसे इसका आंसर लिखना है दोस्तों अपने को एक। ठीक है, अधिकतर एक समकोण हो सकता है। तीसरा प्रश्न है कि किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं दोस्तों, तो न्यून कोण दोस्तों 2, किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होंगे दोस्तों। न्यून कोण उसे बोलते हैं दोस्तों जो कोण 90 डिग्री से कम हो दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण कहा जाता है। ठीक है, तो कितने हो सकते हैं दोस्तों, किसी त्रिभुज में 2 न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चौथा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है दोस्तों, जो दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, और प्रत्येक कोण दोस्तों 60-60 डिग्री का होता है। ठीक है। 5वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं, शीर्ष एवं कोण होते हैं, लिखिए। तो दोस्तों एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है दोस्तों, तो आपको यहाँ एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं, कितने शीर्ष एवं कोण हो सकते हैं दोस्तों, तो 3 भुजाएं दोस्तों। कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती है दोस्तों, आपको यहाँ लिखना है 3 भुजाएं। शीर्ष कितने होते हैं दोस्तों, 3 शीर्ष होते हैं दोस्तों, 3 शीर्ष होते हैं। और कोण कितने होते हैं दोस्तों, तो कोण भी कितने होते हैं दोस्तों, 3। ठीक है दोस्तों, तो एक त्रिभुज में भुजाएं भी 3 होगी दोस्तों, शीर्ष भी 3 होंगे और कोण भी 3 होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना है, और दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।